हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के कहानी में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग एपिसोड 3 नंबर का पहला पार्ट रीडिंग कर चुके थे। अब आज एपिसोड नंबर 3 का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा, नागराज ने अपने आप से कहा। क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। अब कामरू कोई एक नया करेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो लड़कियों की छटनी कर रहा है यहाँ पर। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी। कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? वह बहसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है। बचाओ! कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, गोली से उड़ा दो रे इसे, बहुत बोलता है। धाएं धाएं साएं। तुम्हारी बंदूक मेरे कदमों में ढेर हो गई है। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ! कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। ठाक 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 तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दांव पैंचों का जानकार है। डिशुम! ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं, नागराज ने कहा। ले एक पटकी मेरी भी। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्री घिन्नी बनाता हूँ। शाय शाय। इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी अस्मत बचा ली। मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी? नागराज, कभी किसी पर एहसान नहीं करना बहना। उधर महामंत्री किल्लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता सम्मान मान रहे हैं, जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ!
सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जवान पर होता था। किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूँ। बुलडॉग ने ऐसा कहा। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराजा को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हौवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लोल के जासूस दिन रात उसी काम में लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ। वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप, मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फ़ोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाए हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुँचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहाँ रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में हैं। और यह रहा उसका फ़ोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुहागनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुहागनी एक विष कन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। सुहागनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुहागनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुगरासी इसीलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुहागनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुहागनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी।
उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वह मेरी अभिवादन कर रहे हैं। सुहागनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ होगा। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई। आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ। मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग यहीं रखते हैं। देखते हैं कि सुहागनी नागराज की हत्या कर पाते हैं कि नहीं सोते समय, नागराज के सोते वक्त। तो अगले वीडियो में जानेंगे इससे आगे की कहानी। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विभिन्न प्रकार की आपको कहानियाँ यहाँ पर सुनने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।